क्योंकि मैंने तुम जैसे घटिया इंसान, घटिया मुसलमान पर विश्वास किया। अबे छिनरी, तू हिंदू से पूछ करके गई थी कि मैं मुसलमान से शादी करने जा रही हूँ? नहीं। हिंदू मुस्लिम करने से अब तुझे सिंपैथी मिलने वाला बिल्कुल नहीं है। 5 साल मनी मिराज के साथ मजे की, उसकी वजह से तेरा नाम हुआ, शोहरत हुआ, दौलत हुआ। अब आज तू हिंदू मुस्लिम कर रही है। आप जैसे मुसलमान लड़के सब लड़कियों का यही हाल करते जो आज मेरा हाल है। आज मनी मिराज तेरे को घटिया लग रहा है, मुसलमान तेरे को घटिया लग रहा है। भाई तेरे को तो शर्म आनी चाहिए। सबको पता है जब बंदरिया को अंगूर नहीं मिलता है तो कहती है खट्टे हैं, जैसा तू आज कह रही है। अगर मनी मिराज तेरे को अपनी वाइफ बना लेते तो अच्छे थे, तब मुसलमान अच्छा हो जाता। लेकिन तेरे को वाइफ नहीं बनाए तो मुसलमान घटिया हो गया, मनी मिराज घटिया हो गया। भाई शर्म कर कुछ। क्योंकि सारे मुसलमान एक से ही होते हैं। ये गंदी नाली के कीड़े हैं। कैंसर से ज्यादा बुरी अगर कोई बीमारी इस धरती पर है तो वो मुसलमान है, इस्लाम है। तेरी के तू बता टकलू भाई, तू किस नाली का कीड़ा है? ये तो टट्टी है भाई। इसके शकल को देख करके लग रहा है जहां पर आज के टाइम में दुनिया चांद पे जा रही है, लोग हिंदू मुस्लिम में फर्क नहीं समझते हैं। आजकल के टाइम में यह हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़ाना चाहता है, नफरत फैलाना चाहता है। ऐसे लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। समाज में रहने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। बात तो सही है। इस टकलू भाई से एक सवाल है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम तो सुना होगा। वह साइंटिस्ट थे, हमारे देश के लिए मिसाइल बनाए, वह राष्ट्रपति थे। अगर वह हिंदू मुस्लिम करते तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करते। आज तू कह रहा है टकला कि सारे मुसलमान गंदी नाली के कीड़े होते हैं। भाई तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम करके कब तक अपनी दाल रोटी सेकोगे? शर्म है कुछ? टकलू भाई, शाहरुख खान का नाम तो सुना होगा। आज पंजाब में बाढ़ की वजह से कितने लोग बेघर हो गए हैं। शाहरुख खान ने 1500 गांव को गोद ले लिया है। कितना? उनके खाने पीने हर चीज की सुविधाएं उनकी एनजीओ उठा रही है। अगर आज शाहरुख खान हिंदू मुस्लिम करता तो ऐसा करता? तुम लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। तू बता, तू कितने गांव को गोद लिया है? यहाँ पे आकर के हिंदू मुस्लिम कर रहा है। तेरे शकल से ऐसा लगता है तू एक फैमिली को भी खिला पिला नहीं सकता है, केवल नफरत फैला सकता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इस बिटिया को हिंदू बन के इसे पता नहीं था, मणि मिराज नाम समझ के इसने अपने उसको भी हिंदू समझा। ओ माय गॉड, ये छिनरी झूठ बोल रही है कि मणि मिराज ने झूठ बोल करके मेरे को फंसाया था कि मैं हिंदू हूँ। भाई तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। वन्नू द ग्रेट से एक सवाल है। तुमने बोला था कि मैं 6 महीने मनी मिराज के घर थी, एक कमरे में सोती थी, हस्बैंड वाइफ की तरह रहती थी। तब तुमको नहीं पता चला कि मनी मिराज हिंदू है कि मुसलमान? उस टाइम क्यों नहीं बोली कि मनी मिराज ने झूठ बोल करके मेरे को फंसाया है? भाई शर्म कर लो, कितना झूठ बोलोगी? कि हिंदू और मुसलमान में क्या फर्क होता है, और ये मनी मिराज जैसे इंसान ने साबित कर दिया। क्या बात कर रही हो मैडम? आज तुम्हें हिंदू मुसलमान में फर्क पता चल गया कि मुसलमान धोखा देता है। लेकिन जब स्विमिंग पूल में उछल उछल करके मनी मिराज के साथ भाई नहा रही थी, किस कर रही थी, तब तुम्हें पता नहीं चला था कि मुसलमान धोखा देता है? इस तरीके से हमारी लड़कियां फंस रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। इन लड़कियों को जगाने के लिए और मैं क्या करूं? एक काम कर टकलू भाई, चुल्लू भर पानी में डूब मर। जब लड़की इतनी नीच और गिरी हुई हो तो आदमी के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। तो कुछ और ही समझ रहा। इस लड़की से भी पूछना चाहिए तुमको कि तुम कितनी संस्कारी हो, बाहर क्या क्या गुल खिलाती हो। सब ब्लेम अब मनी मिराज पे लगा रहे हो। इस लड़की का कैरेक्टर नहीं देखा कि बाहर क्या क्या करती है? सारा का सारा पैसा उस मुल्ला ने लिया अपने जाल में फंसा करके। उसने फॉर्च्यूनर ली, उसने अपना बंगला लिया, और इस बिटिया के नाम कुछ नहीं है। आज ये सड़क पर है। क्या क्या सुनना पड़ रहा है भाई? इस मैडम का कहना है, इस लबरी का कहना है कि मनी मिराज ने मेरा सारा पैसा ले लिया, फॉर्च्यूनर ले लिया, कोठी ले ली, बंगला ले लिया। अबे 2 कौड़ी की इंसान, तेरी औकात 100 रुपए की नहीं थी। मनी मिराज की वजह से आज लोग तुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में जानते हैं, और आज तू ब्लेम लगा रही है कि मनी मिराज ने मेरा पैसा ले लिया। भाई कुछ तो शर्म करो। भाई इनके सामने यह क्यों नहीं बोलती है लबरी कि मनी मिराज ने कितने पैसे दिए हैं मुझे खुद नहीं पता है। अब मनी मिराज को तू हेल्प की है, तेरे पैसे ले लिए हैं। ऐसा दिन मनी मिराज का आ गया है, क्या क्या देखना पड़ रहा है। मैं तो उसी दिन मर गई जिस दिन मैंने आप जैसे मुसलमान पे भरोसा किया। तो तेरी के 100 चूहा खा करके बिलरिया हज को चली। सबसे पहले इसका हिंदू पति था,
वह हिंदू था, उसको क्यों छोड़ा? उस पर भरोसा नहीं था? हमको नहीं पता। भाई उसी दिन तुमको मर जाना चाहिए था, और आज हिंदू मुस्लिम करके सिंपैथी कमा रही हो। तुम्हें शर्म है कुछ? अपने आप को सती सावित्री बनने की कोशिश मत करो मैडम। सबको पता है तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में। आज तुम मुसलमान पर उंगली उठा रही हो। तुम्हारे कहने से मुसलमान गलत बिल्कुल नहीं हो सकता है। पहले अपने गिरेबा में झांक करके देखो तुम कैसी हो। कमरे में 6 महीने में रही, जिसमें मैं और मिराज जी एक साथ मियाँ बीवी की तरह रिलेशन में रहे। यह सबसे बड़ा झूठ है। यह कह रही है कि मनी मिराज के घर एक कमरे में हस्बैंड वाइफ की तरह 6 महीने रही, जो सबसे बड़ा झूठ है। राजीव शर्मा जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनका कहना है जब यह शूटिंग पे जाती थी 1-2 घंटे के लिए उनके घर रुक जाती थी। उनके माँ बाप बोलते थे कि भैया तुम्हारा काम हो गया, तुम जाओ होटल में रुको, यहाँ रुकने की क्या जरूरत है। और यह कह रही है कि मैं 6 महीने उसके घर थी। सबसे बड़ा झूठ है। बेटा तनी काहे लाई बरी 3 दिन शूटिंग करी हन आंटी जी। मैं ही बोलने वाला हूँ। सही शूटिंग करी हन रही हन अगला रूम में, गेस्ट रूम में। ठीक बा शूटिंग पे चल जाते ना। हाँ तो भाई होटल नहीं मिला तो रहती थी। अब तो आप कह रही है कि मैं ससुरारी रहती थी। वन्नू द ग्रेट इतनी गिर जाएगी, इतनी शातिर निकलेगी, किसी को अंदाजा बिल्कुल नहीं था। भाई इसके बयानबाजी से आप लगा सकते हो कि हिंदू मुस्लिम करके सिंपैथी कमाना चाहती है। उससे क्या मिलेगा? अगर मनी मिराज ने तुमसे शादी किया, धोखा दिया, उसका प्रूफ कोर्ट में दिखाओ, तब मानेंगे। अब ये जो टकला भाई है, हिंदू मुस्लिम करके अपना रोजी रोटी चलाना चाहता है। एक पैसे का नॉलेज नहीं है इस टकले को। इसके बातों से ऐसे लगता है, इसके भड़काऊ बयान से ऐसे लगता है कितना नफरत, कितना जहर हिंदू मुस्लिम में फैलाना चाहता है। बिहार का हिंदू संगठन इसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि इस टकलू भाई को वन्नू द ग्रेट के बारे में कुछ पता नहीं है। इसी वजह से यह भड़काऊ बयानबाजी दे रहा है। बिहार का जो हिंदू संगठन है, उनको पता है कि वन्नू द ग्रेट कितनी गिरी हुई लड़की है, पैसे की लालची है, पैसे की वजह से यह सब कुछ कर रही है। अगर मनी मिराज इसको 1 करोड़ दे दे तो यह मामला शांत हो जाएगा। मनी मिराज के घर यह जबरदस्ती जाती थी। उसके माँ बाप इसको पसंद नहीं करते थे, बोलते थे तुम्हारा काम हो गया, शूटिंग खत्म हो गया, तुम होटल में जाओ, यहाँ पे रुकने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और यह कह रही है कि 6 महीने मनी मिराज के घर हस्बैंड वाइफ की तरह रहे। कितना बड़ा झूठ बोल रही है। इसका कहना है कि मनी मिराज ने मेरे सारे पैसे, सारे कमाई ले लिए। ये सबसे बड़ा झूठ है। मनी मिराज ने इसको कितने पैसे दिए होंगे किसी को अंदाजा भी नहीं हो सकता है। उल्टा झूठ पे झूठ बोली जा रही, और इसकी सारी झूठ भाई इस वीडियो में पकड़ी गई है। मुझे लगता है मनी मिराज को अब सामने आकर के खुल करके बोलना चाहिए क्या सच्चाई है। डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भोजपुरिया जो फैंस हैं, भोजपुरी समाज के लोग हैं, मनी मिराज के साथ हैं। आज यह वन्नू द ग्रेट का असली चेहरा सबके सामने आ गया। यह सिर्फ और सिर्फ मनी मिराज को बदनाम करने की साजिश कर रही है। इसके बयानों से ऐसा लग रहा है यह हिंदू मुस्लिम करके दंगे फसाद कराना चाहती, आपस में भाईचारा खत्म कराना चाहती है। एक इंडस्ट्री में जो काम करता है उसका कोई जात धर्म नहीं होता। एक कलाकार का जात धर्म नहीं होता है। यह कलाकार के नाम पे कलंक है। यह सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी भाषा को बदनाम कर रही है। कौन कौन मानता है कि जो वन्नू द ग्रेट है 1 नंबर की झूठी है, साजिश कर रही है, मनी मिराज को फंसाने की कोशिश कर रही है। अगर ये वीडियो पसंद आए अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू गर्दव।